प्रदेश के ऊर्जा व जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला 2 दिन के अजमेर प्रवास पर। पुष्कर पहुंचकर जगत पिता ब्रह्मा जी के किए दर्शन, सरोवर को पूजा, पुरोहितों ने बताई समस्याएं। प्रदेश के ऊर्जा और जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला शनिवार देर शाम अपनी 2 दिवसीय अजमेर यात्रा पर अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं डॉक्टर बी.डी. कल्ला अजमेर प्रवास के दौरान रविवार को पुष्कर पहुंचे। उन्होंने सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। सरोवर की पूजा अर्चना के दौरान ब्रह्म घाट पर तीर्थ पुरोहितों ने माला पहनाकर मंत्री बी.डी. कल्ला का स्वागत किया। पुष्कर सरोवर में आने वाले गंदे पानी की रोकथाम की मांग की। इसके साथ ही कैचमेंट एरिया में बन रहे अस्पताल को गलत बताते हुए उसे कहीं अन्य जगह पर बनवाने की मांग की गई। पुरोहितों ने बी.डी. कल्ला को बताया कि पवित्र सरोवर को बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाए और फीडर किनारे बन रहे अस्पताल की भूमि को बदलकर आमजन की सुविधाओं को देखते हुए उसे पुष्कर में ही बनाया जाए। पत्रकारों द्वारा ऊर्जा व जलदाय मंत्री बी.डी. कल्ला से जब बिजली के बिलों में की गई बेतहाशा वृद्धि और फिक्स चार्ज वसूलने को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारे कार्यकाल में कभी भी बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। केंद्र सरकार से हमने स्थायी शुल्क माफ़ करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं दे पाई है। इसके लिए फिर से एक बार और मांग कर केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे। उनका कहना था कि बिजली की दरों और टैक्स का निर्धारण सरकारों के हाथों में नहीं, नियामक आयोग के हाथ में होता है। इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते। पुष्करवासियों और पुरोहितों ने बताया कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के चलते मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। इसके मद्देनजर स्थायी शुल्क माफ़ या कम किया जाए। इस दौरान बिजली और जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। पुष्कर जो है वो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में तो और मंदिर बन गए, लेकिन ये ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं पर है और ये सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने पालन किया और शंकर जी ने श्रृंगार का काम हाथ में लिया। तो सृष्टि के रचयिता हैं, वेदों के रचयिता हैं और ये कहना चाहिए कि ब्रह्मा जी जो हैं वो पुष्कर नगरी में विराजमान है। सारे तीर्थ करने के बाद यदि कोई पुष्कर तीर्थ नहीं करता है तो उसको फल नहीं मिलता है। ये सारे लोग यहाँ आते हैं और अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में इनको नमन करते हैं। एक बिजली की बार बार बढ़ती दरों के बारे में जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? बिजली की दरों में भी कोई वृद्धि नहीं की है। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने नियामक आयोग बना रखा है। वो बिजली के दामों में, बिजली की लागत में, डीजल, पेट्रोल, कोयले के भावों में जो वृद्धि होती है उसके परिणाम स्वरूप जो लागत में वृद्धि होती है उसके आधार पर नियामक आयोग दर तय करता है। डिस्कॉम वगैरह हम लोग सरकार तय नहीं करती। आजकल नियामक आयोग बना हुआ है जो क्वासी जुडिशियल है और वो जो निर्णय करता है वो सबको मानना पड़ता है। लेकिन राजस्थान में आप देख रहे हो कि 70% से ज़्यादा बिजली एग्रीकल्चर में दी जाती है। हम चाहे 5 रुपये 90 पैसे में लें, चाहे मान लो कई बार पीक आवर्स में 10-10, 12 रुपये यूनिट में लेनी पड़ती है, लेकिन हम किसानों को मात्र 90 पैसे यूनिट में बिजली देते हैं। इसलिए ज़्यादातर बिजली सस्ती दे रहे हैं और 150 यूनिट तक बिजली जो है उसके दामों में भी बहुत भारी कमी है। हम लागत मूल्य भी उनसे नहीं लेते, लेकिन जो आज एसी में रहेगा अथवा बिजली को लग्जरी के रूप में इस्तेमाल करेगा उससे तो बिजली के पैसे लेने पड़ेंगे, नहीं तो कारखाने चलेंगे कैसे? सर, पूर्ववर्ती सरकार योजना है सर 17.5 करोड़ की, डीपीआर सब बनी हुई है, जमीन भी दे दी नगर पालिका ने सर। तो अब वो सर आपके विचाराधीन है। 3:30 बजे समीक्षा करेंगे उसकी। सर, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो महंगे अनुबंध किए, क्या वो भी कारण है बिजली महंगा होने का? देखिए, जो 25 साल पुराने अनुबंध किए हुए हैं उनके ऊपर नियामक आयोग से बातचीत करके उस पर
विचार किया जा रहा है। और हमने पिछले हमारी सरकार के आने के बाद में जो बिजली की रेट में हमने 22 पैसे पर यूनिट की कमी की है और 1900 करोड़ रुपए बचाए हैं। विद्युत विभाग की ओर से पुष्कर की सड़कें पूरी तोड़ दी गई, लेकिन आज तक वापस नहीं सुधरी है। यात्रियों को भारी परेशानी, पैदल चलना दुश्वार है, जगह जगह खुदी हुई सड़कें। एक्चुअली में जब सेटलमेंट हो जाएगा ज़मीन का तो उन सड़कों के बनाने का प्रावधान भी उसमें सम्मिलित। एक स्थायी शुल्क को लेकर बड़ा विवाद है सर, ये आरोप लगते हैं कि स्थायी शुल्क बहुत ज़्यादा नियामक मनगढ़ंत तरीके से लगाया जा रहा है। देखिए, स्थायी शुल्क के बारे में मेरी 4-5 बार भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी से बात हुई है। उनको हमने ये कहा है कि कोरोना काल का जो स्थायी शुल्क है वो एनटीपीसी पब्लिक सेक्टर की यूनिटें इनको माफ़ कर दिया जाए, तो डिस्कॉम को उनको देना नहीं पड़ेगा। और जब डिस्कॉम नहीं देगी तो जनता से लेगी भी नहीं, क्योंकि डिस्कॉम को लेना मतलब उनको फिक्स चार्ज देना पड़ता है, इसलिए जब हम देंगे तो हमको वसूलना भी पड़ेगा। इस सब काम आजकल नियामक आयोग के हाथ में है। और भारत सरकार को कई बार हमने कहा है कि जैसे आप पैकेज दे रहे हो वैसे ही न तो भारत सरकार के ऊपर भार आएगा न डिस्कॉम के ऊपर भार आएगा। आप कोरोना काल में फिक्स चार्ज को एक तरह से देने के लिए मना कर दीजिए। तो जब फिक्स चार्जेज पब्लिक सेक्टर की कंपनियां नहीं लेंगी, चाहे वो राज्य की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो फिर फिक्स चार्ज हम भी वसूल नहीं करेंगे। ये भारत सरकार के ऊपर है। पवित्र पुष्कर सरोवर सूखता जा रहा है। बिसलपुर का पानी पूर्व में तो डाला जाता था, लेकिन अभी नहीं डाला जा रहा, क्या कारण है इसका? इसमें नहीं डाला जा रहा पवित्र पुष्कर सरोवर में बिसलपुर का पानी पहले डाला जाता परमानेंट बिसलपुर से। मैं आज 3:30 बजे से लेकर 4:30-5 बजे तक पहले बिजली की और उसके बाद 4:30 से 5:30 पानी की समीक्षा करूंगा, उसमें इसकी निरीक्षण होगा। बहुत जरूरी है। इसमें लाखों करोड़ों यात्री स्नान करते हैं प्रतिवर्ष और पानी की भारी कमी है। एक होटलियर्स की समस्या है कि पर्यटन जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है कोरोना में। तो कोविड के कारण आप जानते हैं सारे उद्योग होटल व्यवसायी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मांग है उनकी कि भाई होटल बिल जो माफ हो 2 महीने 3 महीने का। इसके बारे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल व्यवसाय का पर्यटन विभाग कोई डिसीजन ले ले, जैसा मैंने आपको कहा भारत सरकार यदि फिक्स चार्ज माफ़ कर दे तो हम भी कर देंगे, भारत सरकार पर निर्भर करेगा।